जितना ज़्यादा मैं तुम्हें देखता हूँ उतना ही खुश होता हूँ। जितना ज़्यादा मोहब्बत करते हैं उतनी ही गहरी होती है। जितना ज़्यादा खतरा होता है उतना ही मुनाफा होता है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फ़क़रात अंग्रेज़ी ज़ुबान में बोले जाते हैं। अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं जितना उतना। इसके लिए इंग्लिश का डबल कंपैरेटिव एडजेक्टिव स्ट्रक्चर यूज होता है। व्हाट इज डबल कंपैरेटिव एडजेक्टिव स्ट्रक्चर? डबल कंपैरेटिव एडजेक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है, आइए देखते हैं। पहले हमें यूज करना है द के बाद आ जाया करेगा कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, जिसको कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव भी कहा जाता है। व्हाट इज कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव? मिसाल के तौर पर स्मॉल, ये पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव का। स्मॉलर, अब ये कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव का। स्वीट, ये भी पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव का। और स्वीटर, अब ये पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव का। ब्यूटीफुल, ये डिग्री है एडजेक्टिव का। और मोर ब्यूटीफुल, यह कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव का। होप कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद हमें यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा वर्ब या द नाउन। इसके बाद हमें यूज करना है कामा अगर लिखना है तो। इसके बाद फिर सेम स्ट्रक्चर आएगा, यानी सेम स्ट्रक्चर हमें यूज करना है। पहले द के बाद हमें यूज करना है कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बाद आ जाया करेगा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद हमें यूज करना है वर्ब या द नाउन। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जितना ज़्यादा मैं तुम्हें देखता हूँ उतना ही खुश होता हूँ। द मोर आई सी यू द हैप्पियर आई एम। द मोर आई सी यू द हैप्पियर आई एम। मोर ये कंपैरेटिव डिग्री या कंपैरेटिव फॉर्म है एडजेक्टिव का। और इसी तरह हैप्पियर ये भी कंपैरेटिव डिग्री या कंपैरेटिव फॉर्म है एडजेक्टिव हैप्पी का। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जितना ज़्यादा मोहब्बत करते हैं उतनी ही गहरी होती है। द मोर यू लव द डीपर इट गेट्स। द मोर यू लव द डीपर इट गेट्स। डीपर ये डीप का कंपैरेटिव डिग्री है। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जितना ज़्यादा खतरा होता है उतना ही मुनाफा होता है। द हायर द रिस्क द ग्रेटर द प्रॉफिट। द हायर द रिस्क द ग्रेटर द प्रॉफिट। ग्रेटर ये ग्रेट का कंपैरेटिव डिग्री है और हायर ये हाई का कंपैरेटिव डिग्री है। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जितना जल्दी हम काम ख़त्म करें उतना ही जल्दी छुट्टी कर सकते हैं। The faster we finish, the sooner we can leave. The faster we finish, the sooner we can leave. Next example for better understanding, जितना गहरा कुआं होता है उतना ही मीठा होता है। The deeper the way, the sweeter it is. The deeper the way, the sweeter it is. Sweeter ये sweet का कंपैरेटिव डिग्री है या इसको कंपैरेटिव फॉर्म भी कहा जाता है। डीपर ये डीप का कंपैरेटिव डिग्री या कंपैरेटिव फॉर्म है। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जितना ज़्यादा चीनी डालो उतना ही मीठा होता है। द मोर द शुगर द स्वीटर इट इज। द मोर द शुगर द स्वीटर इट इज। स्वीटर ये स्वीट का कंपैरेटिव डिग्री है यानी कंपैरेटिव फॉर्म है। और इसी तरह मोर ये भी कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। हमेशा की तरह फिर तुमने ये गलती की। हमेशा की तरह तुम देर से आए। हमेशा की तरह वो खूबसूरत लग रही थी। ऐसे फ़क़रे हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं हमेशा की तरह। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इज़ यूजुअल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस
प्लस इज यूजुअल। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। सेंटेंस को समझने के लिए टेंसेस का जानना बहुत ज़रूरी है। इज यूजुअल ये वही का वही रहेगा, विच मीन हमेशा की तरह। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट, याद रखिए कि इज यूजुअल ये शुरू में भी यूज हो सकता है और सेंटेंस ये एंड में भी यूज हो सकता है। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हमेशा की तरह फिर तुमने ये गलती की। यू हैव मेड दिस मिस्टेक अगेन इज यूजुअल। You have made this mistake again is usual. You have made this mistake again ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इज यूजुअल मीन हमेशा की तरह। इस फैक्ट को हम ऐसा भी कह सकते हैं, इज यूजुअल यू हैव मेड दिस मिस्टेक अगेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, हमेशा की तरह तुम लेट आए या हमेशा की तरह तुम देर से आए। यू केम लेट इज यूजुअल। You came late is usual. One more example for better understanding, वो हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही थी। She looked elegant is usual. She looked elegant is usual. वो हमेशा की तरह बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। He was driving very fast is usual. He was driving very fast as usual. उसने हमेशा की तरह मोबाइल मेज पर रखा। He put the mobile on the table is usual. He put the mobile on the table is usual. One more example for better understanding, आप हमेशा की तरह गलत है। You are wrong is usual. You are wrong is usual. One more example for better understanding, तुम हमेशा की तरह झूठ बोल रहे हो। You are telling a lie is usual. पानी है, सिर्फ एक ही रास्ता है, कोई भी नहीं था। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज होता है। देयर के बाद आ जाया करेगा हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब या टू बी वर्ब भी कहा जाता है। सिंगुलर नाउन के साथ एज, प्लूरल नाउन के साथ आर लगाना है। पास्ट टेंस में सिंगुलर नाउन के साथ वाज और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब यूज करना है। इसके बाद आ जाया करेगा अदर वर्ड्स यानी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, बाकी फेकरा। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। पानी है, देयर इज वाटर। देयर इज वाटर, वाटर ये सिंगुलर है, सो एज यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ एक ही रास्ता है। देयर इज ओनली अ वे। देयर इज ओनली अ वे। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं था यह पास्ट टेंस है, सो देयर वाज नो वन। देयर वाज नो वन, वाज ये पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है जो सिंगुलर के साथ यूज होता है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बाहर एक जोरदार शोर है। देयर इज अ लाउड नॉइज आउटसाइड। देयर इज अ लाउड नॉइज आउटसाइड। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, रिपोर्ट में गलती है। देयर इज एन एरर इन रिपोर्ट। देयर इज एन एरर इन रिपोर्ट। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मेज पर एक किताब था। देयर वॉज अ बुक ऑन द टेबल। देयर वॉज अ बुक ऑन द टेबल। क्लास में कोई नहीं है। क्लास में कोई नहीं है। देयर इज नो वन इन द क्लास। देयर इज नो वन इन द क्लास। वहाँ कोई था। वहाँ कोई था ये भी पास्ट टेंस है, सो देयर वाज समवन ओवर देयर। देयर वाज समवन ओवर देयर। पानी नहीं है, हम कहते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, सुनते हैं ऐसे फिक्र या खुद बोलते हैं पानी है या पानी नहीं है। देयर इज नो वाटर। मुझे मालूम था कि उसे ये नौकरी मिल जाएगी। मुझे पता था कि वो आएगा। मुझे पता था कि तुम मुझे फ़ोन नहीं करोगे।
इस लेसन के अंदर आप सीखने जा रहे हैं कि कब और कहाँ ऐसे फ़िक्रे अंग्रेजी ज़ुबान में बोले जाते हैं। अगर देखा जाए तो ऐसे फ़िक्रे हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुझे मालूम था या मुझे पता था। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई न्यू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आई न्यू प्लस डेट के बाद आ जाया करेगा सब्जेक्ट के बाद हमें यूज़ करना है वुड और नेगेटिव सेंटेंस के लिए वुड या वुडंट के बाद आ जाया करेगा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। V1 के बाद आ जाया करेगा अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे मालूम था कि उसे ये नौकरी मिल जाएगी यानी पास्ट में माजी में मुझे पता था, मुझे मालूम था कि फ्यूचर में आने वाले वक्त में उसे ये नौकरी मिल जाएगी। ये सेंटेंसेस ये फ़िक्रे हम तब यूज़ करते हैं जब हम पास्ट में माजी में फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। यानी पास्ट में मुझे मालूम था कि फ्यूचर में उसे नौकरी मिल जाएगी। होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा होगा। मुझे मालूम था कि उसे ये नौकरी मिल जाएगी। आई न्यू दैट ही वुड गेट दिस जॉब। I knew that he would get this job. One more example for better understanding. मुझे पता था कि वो आएगा यानी पास्ट में मुझे पता था कि फ्यूचर में वो आएगा। ये फ्यूचर के पास्ट से रिलेटेड सेंटेंस है। अगर हमें ऐसा कहना हो कि मुझे पता है कि वो आएगा तो फिर हमें वुड के बजाय विल यूज़ करना है। सो मुझे पता था कि वो आएगा। आई न्यू दैट ही वुड कम। और अगर हमें ऐसा कहना हो कि मुझे पता है कि वो आएगा तो फिर हमें ऐसा कहना है अंग्रेजी ज़ुबान में आई नो दैट ही विल कम। होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा होगा। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे पता था कि तुम मुझे फ़ोन नहीं करोगे, ये नेगेटिव फ़िक्रा है। आई न्यू दैट यू वुडंट कॉल मी। आई न्यू दैट यू वुडंट कॉल मी। वुडंट ये वुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे मालूम था कि बारिश होगी यानी मुझे पता था पास्ट में कि फ्यूचर में बारिश होगी। आई न्यू दैट इट वुड रेन। आई न्यू दैट इट वुड रेन। बिल्कुल हमें स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत से जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से that can be really helpful for you which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। मुझे पता था कि वो मैच जीतेगा। आई न्यू दैट ही वुड win the match. I knew that he would win the match. One more example for better understanding. मुझे पता था कि तुम उससे शादी नहीं करोगे। आई न्यू दैट यू वुडंट मैरी हर। आई न्यू दैट यू वुडंट मैरी हर। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे मालूम था कि तुम इस काम को ख़त्म करोगे। आई न्यू दैट यू वुड फिनिश दिस वर्क। आई न्यू दैट यू वुड फिनिश दिस वर्क। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे पता था कि तुम हार नहीं मानोगे। आई न्यू दैट यू वुडंट गिव अप। आई न्यू दैट यू वुडंट गिव अप। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे पता था कि तुम नहीं आओगे। आई न्यू दैट यू वुडंट कम। आई न्यू दैट यू वुडंट कम। मुझे पता था कि वो तुमसे मिलेगा। आई न्यू दैट ही वुड मीट यू। आई न्यू दैट ही वुड मीट यू। और आखिर में ये दो फ़िक्रात आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मुझे पता था कि तुम उसे नहीं बुलाओगे। मुझे पता था कि तुम उसे नहीं बुलाओगे। दूसरा फ़िक्रा है मुझे पता था कि हम नहीं जाएंगे। मुझे पता था कि हम नहीं जाएंगे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। क्या ज़रूरत थी उसे बुलाने की? क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की? क्या ज़रूरत थी ये कहने की? क्या ज़रूरत थी उसे बताने की? इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या ज़रूरत थी यानी हर सेंटेंस में क्या ज़रूरत थी बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट वाज द नीड।
What was the need मीन क्या जरूरत थी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। What was the need +2 प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। Here are some example for better understanding। क्या जरूरत थी उसे बुलाने की। What was the need to call him। What was the need to call him। क्या जरूरत थी वहां जाने की। What was the need to go there। What was the need to go there। क्या जरूरत थी ये खाने की। What was the need to eat this। What was the need to eat this। क्या जरूरत थी उसे बताने की। What was the need to tell him। What was the need to tell him। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। क्या जरूरत थी वहां बैठने की। क्या जरूरत थी वहां बैठने की। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। मैं कल से बीमार हूँ। वो 10 सालों से यहाँ है। वो 2010 से यहाँ है। वो कुछ दिनों से गैर हाजिर है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फॉर। सेंस ये विद द नेम ऑफ डे मंथ्स या ईयर्स के साथ यूज होता है, जबकि फॉर ये लेंथ या ड्यूरेशन ऑफ टाइम को शो करता है प्लस टाइम। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं कल से बीमार हूँ। आई हैव बीन सिक सिंस यस्टरडे। आई हैव बीन सिक सिंस यस्टरडे। वो 10 सालों से यहाँ है। ही हैज बीन हियर 14 years। He has been here 14 years। वो 2010 से यहाँ है। He has been here since 2010। He has been here since 2010। वो कुछ दिनों से गैर हाजिर है। He has been absent for some days। He has been absent for some days। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। सुबह से बारिश हो रही है। सुबह से बारिश हो रही है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। इतना तो मैं तुम्हें जानता हूँ। इतना तो वो नहीं कर सकता। इतना तो वो चल सकता है। इतना तो वो सीख सकता है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं इतना तो, यानी हर सेंटेंस में इतना तो बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एज मच। एज मच मीन इतना तो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस एज मच। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इतना तो मैं तुम्हें जानता हूँ। आई नो यू एज मच। आई नो यू एज मच। इतना तो वो नहीं कर सकता। ही कांट ईट एज मच। ही कांट ईट एज मच। इतना तो वो चल सकता है। ही कैन वॉक एज मच। ही कैन वॉक एज मच। इतना तो वो सीख सकता है। ही कैन लर्न एज मच। ही कैन लर्न एज मच। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। इतना तो वो दौड़ सकता है। इतना तो वो दौड़ सकता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसके लिए मैं वहाँ जाऊँगा। इसके लिए वो ज़रूर लड़ेगा। इसके लिए यहाँ मत आना। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इसके लिए, यानी हर सेंटेंस में इसके लिए बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फॉर दिस। फॉर दिस मीन इसके लिए। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस फॉर दिस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग।
के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। I can do anything for this. I can do anything for this. इसके लिए मैं वहाँ जाऊँगा। I will go there for this. I will go there for this. इसके लिए वो ज़रूर लड़ेगा। He will definitely fight for this. He will definitely fight for this. इसके लिए यहाँ मत आना। Don't come here for this. Don't come here for this. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। इसके लिए बहस मत करना। इसके लिए बहस मत करना। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। उससे बात करना ठीक नहीं है। जुआ खेलना ठीक नहीं है। उसके साथ जाना ठीक नहीं है। यहाँ रुकना ठीक नहीं है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ठीक नहीं है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स नॉट वर्थ वाइल। इट्स नॉट वर्थ वाइल मीन ठीक नहीं है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इट्स नॉट वर्थ वाइल प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उससे बात करना ठीक नहीं। इट्स नॉट वर्थ वाइल टॉकिंग टू हिम। इट्स नॉट वर्थ वाइल टॉकिंग टू हिम। जुआ खेलना ठीक नहीं। इट्स नॉट वर्थ वाइल गैम्बलिंग। इट्स नॉट वर्थ वाइल गैम्बलिंग। उसके साथ जाना ठीक नहीं है। इट्स नॉट वर्थ वाइल गोइंग विद हिम। इट्स नॉट वर्थ वाइल गोइंग विद हिम। यहाँ रुकना ठीक नहीं है। इट्स नॉट वर्थ वाइल स्टेइंग हियर। इट्स नॉट वर्थ वाइल स्टेइंग हियर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वहाँ जाना ठीक नहीं है। वहाँ जाना ठीक नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। वो कराची का रहने वाला है। तुम लाहौर के रहने वाले हो। मैं जोहराबाद का रहने वाला हूँ। वो लोग पिशावर के रहने वाले हैं। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं रहने वाला यानी हर सेंटेंस में रहने वाला बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में रेजिडेंट ऑफ। रेजिडेंट ऑफ मीन रहने वाला। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट के इन मुताबिक होगा प्लस रेजिडेंट ऑफ प्लस नाउन। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो कराची का रहने वाला है। ही इज़ रेजिडेंट ऑफ कराची। He is resident of Karachi. तुम लाहौर के रहने वाले हो। You are resident of Lahore. You are resident of Lahore. मैं जोहराबाद का रहने वाला हूँ। I am resident of जोहराबाद। I am resident of जोहराबाद। वो लोग पिशावर के रहने वाले हैं। They are resident of Peshawar. They are resident of Peshawar. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो फैसलाबाद का रहने वाला है। वो फैसलाबाद का रहने वाला है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर।